पहले चरण के चुनाव में बंगाल से ज्यादा हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे चरण के प्रचार में माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिताली बाग की कार पर हमला किया गया। ये घटना उस दौरान हुई जब वो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रचार कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उन पर हमला किया, जिसमें उनकी कार के शीशे टूट गए और कांच के टुकड़े उनके शरीर में चुभ गए। मिताली बाग अभिषेक बैनर्जी की रैली के लिए जा रही थी जब उन पर यह हमला हुआ। इस बात से अभिषेक बैनर्जी भी काफी गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि 4 मई के बाद चाहे टीएमसी आरामबाग जीते या हारे, वो खुद इस इलाके की जिम्मेदारी लेंगे। देखेंगे कि किस बीजेपी नेता में हिम्मत है और कौन उनके साथ खड़ा होगा। কিভাবে ভেঙেছে দেখুন গাড়িটাকে, সর্বত্র গাড়িটাকে কিভাবে ভাঙচুর করেছে দেখুন। প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, প্রাণে মেরে ফেলবে। আমি কোনো রকম আমার বিয়ে আমার ড্রাইভারকে আমি কোনো রকম এবং নিজে প্রাণে বেঁচেছি। খেলা যখন আজকে ওরা শুরু করেছে মিতালির উপর আক্রমণ করে, ফিনিশিংটা আমি করব, শেষটা আমি করব 4 তারিখ, কথা দিই। 29 अप्रैल को वोटिंग है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, लेकिन इससे ठीक पहले 25 अप्रैल को बंगाल पुलिस को कोलकाता के उत्तर काशीपुर में 79 देसी बम मिले। ये बम उत्तर काशीपुर में एक कब्रिस्तान के पास रफीकुल इस्लाम के घर पर छिपा कर रखे गए थे। पुलिस को सूचना मिली थी चुनाव के दौरान इनका इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई और बम बरामद किए गए। रविवार को ही एनआईए ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया और एफआईआर दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी। कोलकाता पुलिस के मुताबिक देसी बम के अलावा लगभग 3.37 किलोग्राम गन पाउडर, 1.61 किलोग्राम सल्फर, जूट की रस्सियां और 10 पैकेट रोल कैप मिले हैं। इधर बम बारूद मिल रहा है, उधर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच मारपीट और हंगामे के नए एपिसोड रोज रिलीज हो रहे हैं। आज पीएम मोदी ने जगतदल में रैली की। आज की इस रैली से पहले कल यहां खूब बवाल हुआ। दरअसल कल उत्तर 24 परगना जिले के जगतदल इलाके में बीजेपी नेता पीएम मोदी के पोस्टर लगा रहे थे। इस बात से टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद जगतदल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजेश सिंह ने देर रात जगतदल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन इस शिकायत को दर्ज कराने के थोड़ी देर बाद ही थाने में ही दोनों दलों के समर्थक एक बार फिर भिड़ गए। कई लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह बंगाल के गोघाट विधानसभा क्षेत्र में भी हंगामा हुआ। यहां बीजेपी टीएमसी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसक झड़प में कई कार और बाइक को नुकसान पहुंचा। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ये मारपीट की गई। तो हम लोग सब आदमी वहाँ, हमारा पार्टी का वार्ता लोग जितना था उन लोग को लेके थाना में गया, जगतदल थाना में एफआईआर करने के लिए, दर्ज करने के लिए। उसी टाइम देखा है जो हम लोग का जो एक्स एमपी सीआईएसएफ को लेके पूरी तरह से हम लोग के ऊपर हमला किया। हमारा फ्लैक्स फाड़ दिया गया, हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर सीसीटीवी फुटेज है। বার্তা কি আছে, ঘটনা হয়েছে, অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশন হচ্ছে এখন। মিতালি বাগের ঘটনা রিপোর্ট চাওয়া, মিতালি বাগের গাড়িতে ভাঙচুর স্যার, রিপোর্ট কিছু চাওয়া হয়েছে স্যার।